राजा इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी बौद्ध गुरु भारत से नहीं आया। दिन बीतते गए और देखते ही देखते राजा 60 साल का हो गया। फिर एक दिन संदेश आया कि 2 महान परम ज्ञानी गुरु हिमालय पार करके चीन आएंगे और बौद्ध धर्म के संदेशों का प्रचार करेंगे। यह सुनकर सब तरफ जैसे उत्साह का माहौल बन गया और राजा भी इस खुशी में एक बड़े उत्सव के आयोजन की तैयारी में लग गया। कुछ महीनों के इंतजार के बाद चीन राज्य की सीमा पर 2 लोग नजर आए। ये थे बोधिधर्म और उनका एक शिष्य। बोधिधर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के राज परिवार में हुआ था। वह कांचीपुरम के राजा के पुत्र थे, लेकिन छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षु बन गए। 22 साल की उम्र में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें बौद्ध धर्म के संदेश वाहक के रूप में चीन भेजा गया। जैसे ही उनके आने की खबर राजा को मिली, वह अपने राज्य की सीमा तक खुद पहुंचा और उनके स्वागत और आदर सत्कार की पूरी तैयारी के साथ वह दोनों बौद्ध गुरुओं का इंतजार करने लगा। जब यह भिक्षुक वहां पहुंचे तो वे काफी थक चुके थे, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी दूरी भारत के दक्षिण से होते हुए हिमालय को पार करते हुए चीन पहुंचे थे। राजा वू ने उन्हें देखा तो उसे बड़ी निराशा हुई। दरअसल उसे बताया गया था कि उन दोनों में से एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं और इसलिए वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन यह तो महज 22 साल का एक लड़का निकला। दूसरी तरफ पर्वतों में महीनों की लंबी यात्रा से थके हुए बौद्ध धर्मा भी राजा पर अपना कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। खैर, राजा निराश तो बहुत हुआ, लेकिन उसने किसी अपनी निराशा को छुपाया और दोनों भिक्षुओं का स्वागत किया। उसने उन्हें अपने शिविर में बुलाया और उन्हें बैठने का स्थान देकर उनके भोजन की व्यवस्था की। इसी बीच जैसे ही उसे सवाल पूछने का मौका मिला, उसने बोधिधर्म से कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? बोधिधर्म ने कहा, बिल्कुल राजन, तुम्हारे मन में जो भी विचार है उसे बेहिचक पूछो। उसने बोधिधर्म से पूछा, मैं हर रोज भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूं, फिर भी कभी कभी मुझ पर क्रोध इतना हावी हो जाता है कि मैं अपना आपा खो बैठता हूं। मेरा अपने आप पर कोई वश ही नहीं रहता। कृपया बताएं कि क्रोध से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस पर बौद्ध धर्म ने कहा, आज मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि किन किन परिस्थितियों में तुम्हें क्रोध करना चाहिए और किन किन परिस्थितियों में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, और अगर तुम्हें बार बार क्रोध आ रहा है तो उसे दूर करने का उपाय भी बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि अगर तुम्हें बार बार क्रोध आ रहा है तो उसे दूर कैसे किया जाए। बोधिधर्म ने कहना शुरू किया, जो व्यक्ति लालच और मुंह में अंधा बनकर हर समय भोग विलास और संग्रह के चिंतन में लगा रहता है, उसमें सुधार की गुंजाइश कभी नहीं होती है। इसलिए अपना व्यक्तिगत जीवन अधिक सरल बनाओ। यह संसार नाशवान है, इसका ज्ञान होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती है। बुद्ध जर्मनी सम्राट से कहा, चलो मान लेते हैं आज तुम दुनिया के सबसे अमीर सम्राट हो, क्या तुम कई युगों युगों तक सम्राट बनी रहोगी? अर्थात बिल्कुल भी नहीं। एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी और तुम्हारे मरने के बाद हो सकता है यहां का राजा कोई और बने। यह भी हो सकता है कि उसके कमजोर शासन की वजह से पड़ोसी देश का राजा आक्रमण करे और तुम्हारे द्वारा बनाई गई सारी धन दौलत को लूट कर लेकर चला जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो गया है, लड़ाई है और उसके प्रति बहुत ईर्ष्या पैदा हो रही है। इतनी ईर्ष्या पैदा शुरू हो गई है कि अब तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती, उसे देखना भी पसंद नहीं करते हो। ऐसा कई सालों से चला आ रहा है और धीरे धीरे समय भी बीत जाएगा। ईर्ष्या की जलन में अपने शरीर को खुद ही अंदर जला रहे हो। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यह संसार नश्वर है। एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे और अपनी ईर्ष्या के साथ मर जाओगे। इसलिए जब तक जियो, खुशी मन से जियो। वर्टिकल बार, किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या की भावना न रखो। ईर्ष्या और क्रोध हमारे शरीर को नष्ट करता चला जाता है। जब तक हम जीते हैं ठीक सेज भी नहीं पाते, अपनी इस सुंदर जिंदगी का आनंद भी नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे मन में हर समय क्रोध, ईर्ष्या की भावना पनप रही होती है। अब हम कुछ उपाय बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनना, जिसके जरिए तुम अपने क्रोध को दूर कर सकते हो। पहला तो यह है कि हर रोज ध्यान करो। इससे क्या होगा कि तुम अपने अंदर की ऊर्जा को समझने में मदद पाओगे। तुम समझ पाओगे कि तुम्हें किस बात को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ध्यान में तुम उसे समझने की कोशिश करो कि गुस्सा आ कहां से रहा है, किस बात को लेकर आ रहा है। क्या हम जिस बात पर गुस्सा कर रहे हैं वह वास्तव में गुस्सा करने योग्य है या नहीं?
ज्ञानी उस व्यक्ति को माफ कर दो जिस व्यक्ति के प्रति गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अगर आप उसे माफ नहीं करते हो तो आप गुस्से को त्याग नहीं पाओगे और फिर गुस्सा आपके शरीर को अंदर ही अंदर जलाता रहेगा और धीरे धीरे तुम कमजोर पड़ने लगोगे और तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति कम होती जाएगी। इसीलिए हे राजन, अपने शरीर के फायदे के लिए उस गुस्से को त्याग दीजिए, अपने मन को हल्का कीजिए, क्योंकि अगर वह व्यक्ति गलत है, जिस व्यक्ति के प्रति आपको गुस्सा आ रहा है, तो उसकी सजा उसके कर्म दिलाएंगे। कर्म कभी भी उसे माफ नहीं करेंगे। इसी बात को सोचकर आप गुस्से को त्याग दीजिए।